नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका रंगरेजी में। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं भी। आज गणेश चतुर्थी है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल शाम को मेरी एक मित्र ने मुझे टेक्स्ट किया कि रचना, पीरियड्स में तुम पूजा करती हो? तो मैंने कहा हाँ। मैंने लिखा यस। उसने कहा कि कल गणपति का दिन है और बप्पा को भोग लगाना है और मुझे तो पीरियड्स आ गए हैं। तो मैंने उसको लिखा कि देखो, मेरा मानना ये है कि जब हम साल भर पूरे किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने परिवार को, अपने बच्चों को भोग लगाना यानी फीड करना, उनको भोजन देना नहीं छोड़ते, तो बप्पा को क्यों हम महरूम रखें। दूसरी बात ये कि हर दिन जीवन का क्रम वैसे ही चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, तो पूजा क्यों रुकेगी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल नितांत वैयक्तिक सोच है ये मेरी। आपकी धार्मिक भावनाएं अगर इससे आहत हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ये बंदिशें क्यों लगाई गई थी और ऐसा क्यों कहा गया कि पीरियड्स के दौरान हम पूजा ना करें, ये ना करें, वो ना करें, इस पे कभी और बात करेंगे। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। कहानी की भूमिका में मैं बस इतना कहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कहानियाँ मेरे ही परिवेश के किस्से और किरदारों से लिए जाते हैं जिन पर मैं कहानियाँ लिखती हूँ। माने उसमें सच्चाई काफ़ी होती है और कल्पना का भी समावेश होता है, जिसको इमेजिनेशन का तड़का आप कह सकते हैं। तो मेरी इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। मुझे लिखते वक्त बहुत रोचक लगी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा। सुनिए, मेरी कहानी का शीर्षक है राम मिलाई जोड़ी। बहुत ही रोचक जोड़ी थी दोनों की। सुनीता मैडम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा और अच्छे लाल सर बहराइच के बबुआ थे। दोनों आईएएस, बस यही बात कॉमन थी। एकेडमी में शुरुआती दौर में जब दोनों साथ बैठते और मेस में संग खाना खाते तो बहुत से मॉडर्न अफसर राजाओं के सीने पे कसम से सांप लौट जाता कि कहां से इस वॉशिंगटन की चेरी को फूस का टोकरा भाग गया। कम ऑन अच्छे, यू कैन डू इट। आईएएस एकेडमी मसूरी में जब कल्चरल फेस्टिवल के दौरान अच्छे लाल जी स्टेज पर विशुद्ध देसी सोबर गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, सुनीता मैडम बलिहारी जा रही थीं अपने कतई निर्दोष और रस्टिक प्रेमी पर। एकेडमी में सबको पता था कि अच्छे लाल जी गपा गप अंग्रेजी में बतियाने वाली सुनीता मैडम को हृदय और प्राण सब दे बैठे हैं, किंतु रात में 3 रेड वाइन हलक से उतारकर अंग्रेजी की उच्च स्तरीय गालियां अपने दुश्मनों को देने वाली सोफिस्टिकेटेड सुनीता को अच्छे जी में क्या भाग गया था, यही बात हर कमरे की टप्पों और गप्पों का शोध का विषय हुआ करती थी। का हो सुनीता, कैसन मलिन हो आज। जब अच्छे लाल जी भरी क्लास में पूरे लाड़ से सुनीता जी से पूछते तो सुनीता भी भर भर के गुलाबी होके कहती, नथिंग स्वीट हार्ट, कुडंट स्लीप वेल येस्टरडे नाइट। समस्त ट्रेनी अफसरों की जमात के लिए जल से सदृश्य होता था वो। आधुनिक महिला अफसर सुनीता और चुटिया बांधकर पढ़ाई करके आईएएस बने अच्छे लाल जी की औड़क बेड़ी जोड़ी एकेडमी मसूरी में चर्चा की सर्वोच्च कैटेगरी में शुमार रहती थी। सबको बस एक ही सस्पेंस बांधे रहता था कि ये औघड़ महादेव और उमा की जोड़ी पढ़ने सूत्र में भी बंधेगी या मात्र एकेडमी के रोचक किस्सों का एक पन्ना बन के रह जाएगी। देखो सुनीता, हम तो तुम्हें हृदय से चाहते हैं। अब तुम बूझो कि तुम कैसे निबाह करोगी। हमारा पूरा घर अनपढ़ है। हमारी माई और बाबू हमको बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं और हम ही उनकी उम्मीद है बस। ऐसे तो हम भी अंग्रेजी सीख करके अफसर बन गए हैं, लेकिन हम उस माटी को कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छे लाल जी उस शाम को सुनीता के साथ एकेडमी की बेंच पर बैठकर सपाट शैली में सुनीता को प्रपोज कर गए और अपनी सीमाएं भी बता गए। What do you think, अच्छे? I'm not a foolish woman who at the age of 30 will marry a man just in infatuation. मुझे शूट वर्ल्ड में दिल का प्यारा और साफ और खांटा सिक्का चाहिए और मेरे खांटे सिक्के हो तुम। मैं कनाडा में पली बड़ी जरूर हूँ, पर मुझे भारत की सौंधी मिट्टी से प्यार है। I was born there, but want to die here, my sweetheart. तुम मुझे बनारस के घाट पर अपने हाथों से। अच्छे लाल जी ने अपने मजबूत हाथ सुनीता की महंगी लिपस्टिक लगे होठों पर रख दिए थे और अगले ही देवठान पर अच्छे लाल पढ़ने सुनीता और सुनीता वेड्स अच्छे लाल के कार्ड लगभग पूरी एकेडमी के अफसरों को मिल गए थे। सभी भौचक्के थे कि इस राम मिलाई जोड़ी का गठबंधन या महागठबंधन हुआ कैसे, और अगर हो भी गया तो चलेगा कितना। सुनीता और अच्छे लाल का ब्याह और वेडिंग दोनों हुए थे।
जब अच्छे लाल अपनी देसी बारात लेके दिल्ली के नामी 5 स्टार होटल में पहुंचे और उनके बाबू और माई सफ़ेद किंतु मुसी मीन्स क्रम्पल्ड मुसी धोतियों में अपने बैरिस्टर समधी समधन के साथ फोटो के लिए स्टेज पर चढ़े तो सबसे ज़्यादा सीटियां बजी थी। इधर जब अच्छे लाल अपनी अफसर बहुरिया को विदा करा करके बहराइच के अपने 5 गज के कच्चे मकान में लाए तो आस पड़ोस के छज्जे टूटने को आए थे। वो तो माई ने धोती की कांच लगा के मोर्चा संभाला और बोराई भीड़ को बाहर धकेल कर दरवाजे की सांकल लगाई थी। माई तू बोराई ना, तोहरी बहुरिया अफसर जरूर है पर है तो तुम्हार बहुरिया ही ना, तू आराम से बैठ, घर सर पे ना उठाई। अच्छे लाल जी ने अपनी दौड़ती हाँफती माई को हाथों से पकड़कर चौकी पे बिठाते हुए कहा था। सुनीता के लिए मानो एक अलहदी दुनिया थी ये। शादी की पहली रात बांध की खटिया पे दरी चादर में कटी थी जो एक करवट में 5 आवाजें निकालती थी। अलग सुबह ही माई लोटे में चाय और एक पीतल का ग्लास लाकर सुनीता की खटिया से सटे पट्टे पर रख गई थी। सुनीता ने सुनी थी बाहर आंगन में कुछ महिलाओं की आवाजें जो शायद उसे देखने आई थी। सुनीता ने माई की बात भी सुनी थी। बहुरिया बहुत थकी हैं, शाम तक जब ओकर जी अच्छा हुई तो हम तुम सबका खुद बुलौआ लगाई। सुनीता ने राहत की सांस ली थी। दोपहर को खाना देने आई माई जब सुनीता से पूछ रही थी कि उसको सब ठीक लग रहा है ना, तभी अच्छे लाल जी वहां आ गए। माई को सुनीता के बगल में बिठाकर उन्होंने कहा, माई तुहार बहुरिया औरन से अलग बा, वो तुहार गोड़ भले न दबाई, तुहार मालिश के खातिर 2 औरत जरूर जुटाई देई। माई अभी भी अबूझ सी कभी अच्छे को कभी सुनीता को देख रही थी। सुनीता अगले दिन तक समझ गई थी कि उसने अपने से पोल्स अपार्ट नहीं वर्ल्ड अपार्ट परिवेश में विवाह किया है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि माई बाबू पुरजोर कोशिश में लगे थे कि अच्छे की बहुरिया को कोई तकलीफ ना हो। अच्छे लाल की मुख मुद्रा बड़ी ही सपाट चल रही थी। उनके मनोभाव वो समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर दिन भर के बाहर निकले अच्छे लाल जब कोठरी में घुसे तो सुनीता से रहा नहीं गया और वो बोली, इज एवरीथिंग फाइन अच्छे? वाई आर यू बिहेविंग सो स्ट्रेंज हियर? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? अच्छे ने कोठरी का दरवाजा उड़काया और उनके पास बैठ गए। उनके मेहंदी लगे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सुनीता, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने तुम पे जाती कर दी। कहाँ तुम मेंशन में रहने वाली और कहाँ हम तुमको इस छोटी सी कुटिया में ले आए। सुनीता ने अपने पास रखे लोटे से पानी अपनी अंजुरी में लेकर पिया और गीले हाथ अच्छे के कुर्ते से पोंछ दिए और बोली, स्वीट हार्ट अगेन यू आर मिस्टेकिंग। आई एम नॉट अ टीनेजर गर्ल हु ड्रीम्ड अबाउट अ फैंटेसी। मुझे अंदाजा था, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुमसे जुड़े सारे ही लोग मुझे उतना ही प्यार कर रहे हैं जितना कि तुम। यू डोंट वरी, आई विल प्रूव एवरी डाउट रॉन्ग। मैं माई की मसाज के लिए वुमेन अरेंजमेंट तो कर ही दूंगी। इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ी तो खुद भी पाँव में तेल लगा दूंगी, बिकॉज शी हैज़ गिवन मी अ डायमंड। अच्छे लाल जी ने गीली आंखों और मजबूत पाश से सुनीता को अपने गले से लगा लिया था। थैंक यू सो मच। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई औड़क बीड़ी जोड़ी हो, कोई राममिलाई जोड़ी हो, तो मुझे एक टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे लगेगा कि नहीं ऐसा अक्सर हो जाता है। मिलते हैं अंग्रेजी में अगली बार अगली कहानी के साथ अगले सप्ताह। नमस्कार।